हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी कंपनी में जा रहे हैं काम करने तो ये वीडियो पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसा कि फ्रेंड ये आप देख रहे हैं कंपनी का ही ज्वाइनिंग लेटर है। जैसा कि कैंपस सिलेक्शन लगाया लगाया था आईटीआई में, तो वहाँ पे हम भी गए थे। मेरा भी आईटीआई फाइनल है, तो हम भी सोचे कि अगर अच्छा कंपनी होगी, अच्छा अगर पैसा देगी, जो कि प्रोस्पेक्टस में पहले उन लोग लिख दिया था कि 18,500 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा। तो यही सोच के मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट बार अगर उतना मिलता है तो चल जाएंगे। तो मैंने आईटीआई में गया वहाँ कैंपस सिलेक्शन में, तो कंपनी वाला आया, उन लोग आया तो वहाँ पे बोला कि 18,000 रुपया मिलेगा। 500 रुपया तो वो बोला कि नहीं मिलेगा, 18,000 मिलेगा। तो फिर वहाँ पे हम लोग का रिज्यूम जमा करवाया गया और जाके पहले इंटरव्यू हुआ तो जितना भी लेकिन आता है सबका इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन उन लोग को एक नाम मात्रा की दिखावा खातिर इंटरव्यू करता है। काहे कि उन लोग के ये पर्पस नहीं रहता है कि डायरेक्ट चूज करे तो लेकिन भड़क जाए कि फ्रॉड है और है। इसी की वजह से थोड़ा सा उन लोग इंटरव्यू टाइप पर लेता है। अगर आप सवाल भी नहीं बताइएगा तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा। आपको डरने की बात नहीं है कि अरे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछता है, इसी नाम पता पूछता है आपको। थोड़ा मोड़ा एक आध सवाल पूछता है, वो भी अगर बताइएगा तो ठीक, नहीं बताइएगा तभी आप सिलेक्ट हैं। आया उसी तरह से हम लोग के सब चीज़ हुआ। ये वाला पर्चा दिया, बोला कि गुजरात अहमदाबाद में आओ, आपको कपारो मारुति सुजुकी में लगा दिया जाएगा। जब यहाँ से हम लोग वहाँ पे गए तो उन लोग का एक टीम रहता है। आपको कंपनी भी डायरेक्ट नहीं बुलाएगी, आपको कंपनी से 20-30 किलोमीटर अलग बुलाएगी, जो कि उन लोग का ऑफिस रहता है। आपको ऑफिस में पहले बुलाएगा। वहाँ पे आपको ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहले आपको कहेगा कि 1,000 रुपया या 1,500 रुपया जमा करो। 1,000 और 1,500 रुपया इसलिए जमा करवाता है, बोलता है कि 1 महीना के एडवांस रूम रेंट है, कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो 1 महीना के पहले 1,000 या 1,500, जो भी 1,000 से 1,500 के बीच आपसे मांग करेगा और उतना आपको ले ही लेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो बोलेगा कि फिर जाओ, हम तुमको इस रूम में नहीं रखेंगे। जो लेकिन अगर 1,000 रुपया पैसा दे देता है तो उसको बोलता है कि अब मतलब वहाँ गईला के बाद उन लोग के पास बहुत सारा कंपनी से कॉन्टेक्टर रहता है। उन लोग हर कंपनी के बोलता है कि आपको पास मतलब कंपनी से उन लोग के कनेक्ट रहता है। कंपनी वाला उन लोग के बोला होगा कि लइकन लान के मेरे यहाँ दो, तो हर कंपनी वाला से कनेक्ट रहता है। बोलता है कि जिसमें बोलेगा कपारो या जेबीएम के थ्रू, तो उसमें नहीं बोलेगा, बोलेगा इस कंपनी में काम करो, इसमें पैसा उससे बढ़िया मिलेगा, इसी से बहुत समझाएगा। तो बहुत लेकिन तो कर लेता है, और अगर करबो करता है तो कुछ लेकिन बोलता है कि नहीं हमको उसी में जाना है। तो आपको वहाँ से क्या करेगा, वो दूसरा के हाथे हैंडल कर देगा। वहाँ से भी उन लोग के और टीम रहता है, तो उस टीम के हाथे हैंडल कर देगा और आगे बोलेगा कि जाओ हम फ़ोन कर दे रहे हैं, आपको जो कंपनी में जाना है, कपारों में जाना है या जेबीएम में, वहाँ गेट पे उतार देगा। आप गेट पर से जाइएगा पैदल, जो कि उतना बड़ा कंपनी रहता है, अंदर जाइएगा 2-3 किलोमीटर अंदर रेंज में। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ के जो एचआरए होता है वो आपको हैंडल करेगा। उन लोग बोल देता है, एचआरए उन लोग के साथ कनेक्ट रहता है, फ़ोन से बोल देता है, तभी आपको एंट्री मिलेगा अंदर। और वहाँ पे जाके वो अपना बायोडाटा बताने लगेगा। यहाँ बोला कि अगर आपको 18,500 मिलेगा या 18,000, तो वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ आपको सैलरी दूसरा बताएगा। और अगर आपको उस सैलरी पे काम करना है, जैसे हम लोग गए थे तो अंदर गए, एचआरए बोला कि रिज्यूम दिखाओ और आधार कार्ड, कुछ नहीं मांगता है, कागज़ पत्र जो भी है, मार्कशीट वगैरह का इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं वहाँ होता है। खाली सिंपल सा आधार कार्ड के 2 कॉपी जमा कीजिए, रिज्यूम जमा कीजिए। अगर वो भी नहीं है फिर भी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ हम लोग के गए तो बोला कि 14,000 रुपया आपको मिलेगा। तो हम लोग बोले कि वहाँ 18,000 कह के लाया गया, तो बोला कि वो सब उसको कहने से नहीं होगा, इस कंपनी का रूल है कि 14,000 12 घंटा के मिलेगा। और 12 घंटा अगर आपको करना है काम तो 14,000 मिलेगा, और अगर फिर 8 घंटा काम करते हैं तो वही 9,000 9,500 के लमसम देगा उन लोग। इस तरह से यहाँ 8 घंटा के बोलेगा कि 12,000 मिलेगा, और जब वहाँ कंपनी में जाइएगा तो 8 घंटा के 9,000 वहाँ बताएगी। फिर अगर आप बोलिएगा कि नहीं इस तरह से है, वहाँ कह के लाया गया है, तो वो सब कुछ नहीं सुनेगा। बोलेगा कि अगर काम इतना पर करना है तो करो ना, तो जाओ। अगर आपको पसंद है लेकिन बहुत गरज में चल जाता है, तो जिसको पास पैसा नहीं रहता है वो काम करता है, और जो कि जिसको पास पैसा रहता है वो भाग जाता है, बोलता है कि अब गरज नहीं है। फिर भी उसका पैसा उतना नुकसान हो जाता है आने जाने, प्लस में कि 1,000 उन लोग वहाँ से ठगिए लेता है बहुत लेकिन से। बहुत लेकिन जो चंचल रहता है वो तो नहीं देता है, लेकिन बहुत लेकिन वहाँ पे 1,000 रुपया
जटा जाता है। इसी तरह से इन लोग कंपनी के जो है काम करता है, हर लइकन को ले जाके फंसाता है। अगर आपके भी क्षेत्र में कहीं कैंपस सिलेक्शन इस तरह से लगता है तो आप उसको अच्छी तरह से जांच लीजिए। काहे कि बिना जांचे हुए जाइएगा तो आप वहाँ जाके पहुँच जाइएगा। काहे कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाइएगा तो आपको जो सैलरी का के लगेगा वहाँ नहीं मिलेगा। ये बहुत मतलब 100% बात है। काहे कि इन लोग यहाँ से लइकन को बाला फुसला के ले जाता है, वहाँ 1-1 हज़ार रुपया ले लेता है पहले ही। मानिए कि अगर 100 लइकन भी चल जाता है 200-300 लइकन में से, तो आपको तो 1 लाख वहाँ इधर ही ले लिया, आपको बिना कंपनी में जाने। जो कि रूम रेंट वो जो है रियल में नहीं रहता है। काहे कि कंपनी जब रूम रेंट अगला मंथ आपको वेतन देगी उसमें फिर 1,000 रुपया चाहे जितना भी रूम रेंट कहेगी उतना काट के आपको सैलरी मिलेगा आपको अकाउंट में। तो इसी तरह से फ्रॉड है। और अगर जब भी आप जाना चाहते हैं तो देखिए ये सब कंपनी वाला नंबर भी देता है। ये सब जो है HRA अशोक और मेवा नाम के था, ये सब आयल था। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये सब बहुत मतलब घटिया आदमी है और लइकन को बझाने के काम करता है। अच्छा राह नहीं देता है। इन लोग यहाँ से कह के कुछ और लगेगा और वहाँ ले जाकर फंसा देगा। जब भी आपको कैंपस सिलेक्शन में आता है तो अगर कंपनी वाला डायरेक्ट लेने आता है तो ही जाइए, उसको थ्रू आप जाइएगा तो अच्छा है। जितना कहेगा उतना ही मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाइएगा तो आप जाके फंस जाइएगा। इन लोग उतना पैसा नहीं दिवाएगा। तो जब भी अगर आपको कभी कैंपस सिलेक्शन में जाना है, चाहे किसी के थ्रू भी जाना है, तो आप जांच लें कि डायरेक्ट कंपनी बुला रही है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमको जाना है। यही ये सब वीडियो में था कि हम लोग के ये सब दे दिया था। और ज्वाइनिंग आप जितना भी जाइएगा कैंपस सिलेक्शन में सब के अगर हो जाता है तो वहाँ पे समझिए कि फेक है, 100% फेक है। क्या कि जो भी कंपनी वाला आती है वो अच्छा तरीके से इंटरव्यू लेगी। टाइम अब देर देर तक इन लोग तरी नहीं कि आपको 2 मिनट में इंटरव्यू हुआ, नाम पता पूछा, हो गया इंटरव्यू। उन लोग सवाल पूछता है, अच्छा तरीके से जाँचता है। और जो जो लइकन उन लोग के टैलेंट लगता है उन्हीं लोग के, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन लोग प्रोफेशनल काम है। वहाँ पे जाइएगा तो लेबर डिपार्टमेंट के काम रहता है। जो अनपढ़ है, जो ITI नहीं किया है, जो पढ़ लो नहीं है, सब काम कर रहा है उसी में भी आपको काम करना है लेबर के तरह। जाइए, रहिए, कमाइए। और प्लस में कि सैलरी भी अच्छा खासा नहीं मिलेगा आपको। तो लेबर के तरह ही अगर काम करना है तो फिर ऐसा के तरह जाइएगा। वरना आप जब भी कैंपस सिलेक्शन में जाएँ तो अच्छा तरीके से जाँच लेवे कि कंपनी आ रही है या उसका कॉन्ट्रैक्टर कोई आ रहा है। यही बताने के लिए वीडियो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। क्या है कि हम तो फंस ही गए थे हम लोग, और आगे जो भी लेकिन है वो सब ना फंसे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।